हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरप्राग, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन या स्ट्रक्चर ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन प्रति के संगठक या संरचना। एक विज्ञापन प्रति की विषय सामग्री एक शब्द में या अनेक शब्द में हो सकती है। इसमें कई सूचनाएं या सामग्रियां हो सकती हैं। इसमें एक या अनेक तत्वों का मिश्रण होता है। इसमें चित्र भी दिए जा सकते हैं या नहीं भी। तो सामान्यतः एक विज्ञापन प्रति में वस्तु का नाम, उसके ट्रेडमार्क, वाक्य, उसका मूल्य, शीर्षक तथा विज्ञापन देने वाले का नाम आदि दिया हो सकता है। इस प्रति की सामग्री निम्न वर्गों में विभाजित की जा सकती है। जो स्ट्रक्चर है आपके प्रति का वो कैसा होगा, चलिए उसको जानते हैं। पहला है शीर्षक यानी हेडलाइन। विज्ञापन प्रति में शीर्षक सबसे ऊपर दिया जाता है। उसका उद्देश्य जनता के ध्यान को आकर्षित करने या कौतूहल पैदा करना होता है। जैसे सिर्फ पुरुष के लिए आज ही लीजिए, मूर्ख मत बनिए, बुद्धिमान बनिए आदि। ये सब क्या है? हेडलाइन है, जो उस प्रोडक्ट को एक तरह से जानने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए ये लाइंस यूज़ किया जाता है। सामान्यतः शीर्षक बड़े अक्षरों में होते हैं ताकि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला शीर्षक को पढ़कर आगे विषय वस्तु पढ़ने को बाध्य हो। भाई हेडलाइन अगर आप ज़्यादा बड़ा कर दोगे, जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे हेडलाइन आता है कि तूफ़ान आने वाला है, या फिर जो भी तूफ़ान आने वाला है उसका नाम दे देगा, इस क्षेत्र में आने वाला है। बस अब कहाँ आने वाला है, उस कब आने वाला है, उसका पूरा डिटेल उसके बाद में दिया रहता है। पेपर का हेडलाइन वैसे ही रहता है, एक शॉर्ट फॉर्म में कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में या उस न्यूज़ के बारे में अंदर उसके बारे में मतलब डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो शीर्षक छोटा होना चाहिए। कोई भी स्टोरी का शीर्षक जो होता है छोटा होता है, लेकिन स्टोरी का पूरा डिटेल बाद में दिया होता है। वैसे ही प्रोडक्ट का या आपके एडवर्टाइजमेंट का शीर्षक भी कैसा होना चाहिए? ऊपर छोटा सा होना चाहिए या कम शब्दों में होना चाहिए। दूसरा है उपशीर्षक या सब हेडिंग। इसको छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। क्यों? शीर्षक में लिखी हुई बातों को पूर्णता प्रदान करता है। इसके लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण बातों को उपशीर्षक देकर स्पष्ट किया जाता है। अब हेडलाइन में सारी बात आप लिख नहीं सकते। हेडलाइन में आप सिर्फ उस प्रोडक्ट का या किस लिए है वो बताया जाता है। उसके बाद पूरा जो डिटेल है वो उपशीर्षक में या सब हेडिंग में उसको बताया जाता है। कभी भी क्या होता है, अगर हम कोई बुक भी देखें तो या कोई स्टोरी भी देखें तो उसका हेडलाइन छोटा सा होता है। उस जो सब हेडिंग होता है उसका पूरा डिटेल होता है, उस स्टोरी के बारे में होता है। वही चीज़ है कि इस प्रोडक्ट में शीर्षक छोटा होगा, सब शीर्षक जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी स्पष्ट जानकारी दी जाती है। अगला है वस्तु यानी प्रोडक्ट। विज्ञापन प्रति में वस्तु का नाम भी दिया जाता है जो शीर्षक पंक्ति में दिया होता है। यह कार्य के लिए नारों का उपयोग भी किया जाता है। जैसे जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताने के लिए हेडलाइन में ही लिख देते हैं, बाटा के बूट, ना झूठ ना लूट। ये क्या है? बाटा एक तरह से उस प्रोडक्ट के बारे में है, उस वस्तु के बारे में है, वो हेडलाइन में ही लिख देते हैं। अब उसका पूरा डिटेल
सब हेडिंग में होता है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, वस्तु के नाम के बारे में शीर्षक या पंक्ति में एक्सप्लेन किया है। तो भाई बाटा क्या है, शू है, मतलब उसमें चप्पल या फिर बूट से रिलेटेड चीज़ें हैं। चौथा है वस्तु के गुण, क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट। विज्ञापन प्रति में वस्तु के गुण भी दिए जाते हैं, मतलब जो विज्ञापन प्रति बनता है उसमें क्या होता है, वस्तु के गुणों को भी बताया जाता है, जिससे पढ़ने वाला आसानी से वस्तु के बारे में समझ सके। जैसे रिन साबुन में 50% अधिक धुलाई की शक्ति। क्या इसमें क्या मतलब हुआ भाई, जो रिन साबुन है वो क्या कर रहा है, 50% अधिक धुलाई करता है, यानी सफाई करता है आपके कपड़ों की। क्वालिटी को बता रहा है कि 50% एक्स्ट्रा वो साफ़ करता है, साफ़ तो करता है, साथ में 50% एक्स्ट्रा वो साफ़ कर रहा है। लगाओ और जोड़ लगाओ, ये फेविकॉल का जोड़ है, नहीं टूटेगा। फेविकॉल का जोड़ लगाओ, यानी फेविकॉल इतना मजबूत होता है कि उसको आप कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो नहीं टूटेगा। तो उसमें क्या बता रहा है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बता रहा है या वस्तु का गुण बता रहा है कि आप तोड़ोगे भी तो वो नहीं टूटेगा। पांचवा है नारा यानी स्लोगन। विज्ञापन को एक पहचान देना या फिर स्मरणात्मक या प्रभावशाली बनाने के लिए किसी संक्षिप्त नारे को भी प्रयोग में लाया जाता है, जैसे पीड़ा हरी बाम, राइट इफ़ेक्ट, नो साइड इफ़ेक्ट, पुदीन हरा। जैसे झंडू बाम के लिए आता है पीड़ा हरी बाम और पुदीन हरा के लिए आता है राइट इफ़ेक्ट, नो साइड इफ़ेक्ट। ये क्या है, स्लोगन है, उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है आपको। छठवा है चित्र यानी पिक्चर। विज्ञापन प्रति में पुरुष, महिला, बच्चे, जानवर, पेड़ आदि के चित्र दिखाए जाते हैं, जिससे कस्टमर का ध्यान आकर्षित होता है। एडवर्टाइज में अगर सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट को दिखाया जाए और स्लोगन को दिखाया जाए तो कैसा होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को कोई इंसान या फिर कोई एक्ट करके बताए या चित्रों के हेल्प से उसको बताए जाए तो क्या होगा, वो एडवर्टाइज आपके लिए एक ध्यान आकर्षण का रूप बन जाएगा। अगला है मूल्य, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राय मूल्य सभी विज्ञापनों में नहीं दिखाया जाता है, किंतु जहां निर्माता मूल्य निर्धारित कर मूल्य के उतार चढ़ाव को रोकने का प्रयत्न करते हैं तो वहां मूल्य भी दिखाया जाता है। भाई प्रोडक्ट का प्राइस हर कोई नहीं बताता, हर प्रोडक्ट में नहीं बताता है, लेकिन जैसे बड़े प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसमें प्रोडक्ट का प्राइस कई बार मेंशन होता है। जैसे आप देखे होंगे मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें प्रोडक्ट का प्राइस बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना है। लेकिन जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं या और जो प्रोडक्ट्स हैं उसका प्राइस उपभोक्ता को नहीं बताया जाता, उस एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताया जाता है। विज्ञापन प्रति में छपी हुई मूल्य एक ग्राहक को वस्तु में के चुनाव में सहायता पहुंचाने के साथ साथ मुनाफाखोरी को रोकता है। भाई अगर आपको प्राइस टीवी में दिखा दिया जाएगा तो आप क्या है, जहां से आप सामान लेंगे, जिस भी दुकान से आप सामान लेंगे उससे क्या है, मुनाफाखोरी से बच जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट का प्राइस मालूम है। तो आप क्या बोलेंगे, नहीं हमने तो एडवर्टाइजमेंट देखा था, कंपनी वाले ने एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट का प्राइस इतना बताया था तो आपने हमसे इतना प्राइस क्यों लिया है। तो ये होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आठवां है ट्रेडमार्क या ब्रांड चिन्ह। विज्ञापन प्रति में वस्तु का यदि कोई ट्रेडमार्क या ब्रांड चिन्ह है तो वह भी दिखाया जाता है, जैसे रथ छाप वनस्पति घी या फिर मर्फी रेडियो की विज्ञापन में शिशु का चित्र,
सुपर सर्फ में सफ़ेद साड़ी में स्त्री का चित्र, इसमें क्या है, एक तरह से ब्रांड या ट्रेडमार्क को दिखा रहे हैं। ट्रेडमार्क यानी कोई एक चिन्ह जो वो कंपनी उसको यूज़ करके प्रोडक्ट को सेल करती है। जैसे नारियल का तेल में आप देखे होंगे, नारियल का तेल और कुछ बीच का सीन रहता है। हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा बना रहता है, या फिर ब्रांड नेम, डायरेक्ट ब्रांड नेम दिया रहता है उस प्रोडक्ट का। अगला है विज्ञापनकर्ता का नाम व पता। विज्ञापन प्रति में विज्ञापन करने वाले का नाम और पता भी दिया जा सकता है, जिससे ग्राहक उसे संपर्क कर माल को क्रय कर सकें। थोक या फुटकर व्यापारियों के नाम भी निर्माताओं के साथ दिए जा सकते हैं। भाई ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें उस प्रोडक्ट का मतलब विज्ञापनकर्ता का नाम दिया हो या विज्ञापन करवाने वाले का नाम दिया हो। कुछ एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है कि दिया हो, बट ये एक पॉइंट है कि हाँ दिया रहता है, जिससे आप उसको संपर्क करके उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर उस जहाँ पे वो प्रोडक्ट मिलता है वहाँ आप कॉल करके पता कर सकते हैं। कुछ मेडिकेटेड प्रोडक्ट के बारे में आता है कि आप उसको वहाँ से हेल्पलाइन से आप जान सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। आखिरी है वैधानिक सचेतना यानी स्टैट्यूटरी वार्निंग। यदि किसी वस्तु के संबंध में ग्राहकों को वैधानिक रूप से सचेत किया जाना आवश्यक हो तो विज्ञापन प्रति में ऐसे वैधानिक सचेतना का दिया जाना आवश्यक होगा। जैसे सिगरेट या शराब के विज्ञापन में की प्रतियों में स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग एंड लीकर ड्रिंकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। भाई वैधानिक सचेतना यानी प्रोडक्ट से जो आपको हार्म हो रहा है उस हार्म के बारे में भी प्रोडक्ट के में दिया रहता है। जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसमें भी जिस प्रोडक्ट से आपको हानिकारक तत्व मिले हैं या आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, उस प्रोडक्ट में वार्निंग के बारे में दिया रहता है। लास्ट में हर प्रोडक्ट के पीछे में अगर आप देखे होंगे तो उस प्रोडक्ट के पीछे में भी वार्निंग दी रहती है कि किससे किस चीज़ से आपको नुकसान हो, मतलब उस प्रोडक्ट से किसको नुकसान हो सकता है और किसके लिए यूज़फुल है। तो वो होता है वैधानिक सचेतना। तो अगला है क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल एडवर्टाइजिंग यानी अच्छे एडवर्टाइजिंग का गुण क्या क्या होता है, अब ये जानेंगे हम। एडवर्टाइजिंग का नहीं, एडवर्टाइजिंग कॉपी के अच्छे गुण को या आवश्यक गुण को जानेंगे। चलिए देखते हैं। अ गुड एडवर्टाइजिंग कॉपी मस्ट, इस लाइन से ही आप समझ सकते हैं। अ गुड एडवर्टाइजिंग कॉपी मस्ट मेक पीपल सी इट, रीड इट, अंडरस्टैंड इट, बिलीव इट एंड एक्ट अपॉन इट। यानी एक अच्छा एडवर्टाइजिंग कॉपी लोगों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, विश्वास करने के लिए और उस वस्तु के प्रति जागरूक होने के लिए कहता है। तो सबसे पहला है देखना चाहिए। विज्ञापन प्रति इस प्रकार बनी होनी चाहिए कि जनता उसको देखे। तो ये सेंटेंस में ही दिया है, पीपल सी इट। पहले ही मतलब वर्ड में कॉपी मस्ट में क्या है, लोग उसको देखें। तो आपका एडवर्टाइजिंग कॉपी कैसा होना चाहिए कि लोग उसको देखें। इसलिए शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र, रंग आदि का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ विद्वान इसको ध्यान आकर्षित करना भी कहते हैं। मतलब कुछ विद्वान क्या कहते हैं, पीपल सी इट यानी आपको अट्रैक्ट करना है पीपल को, कि हाँ पीपल अट्रैक्ट कब होंगे, जब उसको देखेंगे। अगला है पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार विज्ञापन प्रति को पढ़ना अनिवार्य है।
अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि उसको इस प्रकार मनोरंजन बनाया जाए कि जनता उसको पढ़े। आपका एडवर्टाइजमेंट आपको ऐसा बनाना है कि लोग, अब हर एडवर्टाइजमेंट पढ़ने वाला तो नहीं रहता, जो प्रिंटेड है या जो रिटर्न फॉर्म में है उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो विजुअलाइज एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें जो कुछ पॉइंट साइड में दिखाया जाता है पढ़ने लायक, आप उसको पढ़ते हो, बाकी तो आपको बताया जाता है तो आप उसको सुनते हैं। तो जनता के पढ़ने के लिए उसमें स्वास्थ्य, आराम, सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि की बात कही जा सकती है तथा चित्र, कहानी या वार्तालाप आदि का उपयोग किया जा सकता है। विज्ञापन प्रति में रुचि उत्पन्न करने का गुण भी होना चाहिए। भाई आपका जो विज्ञापन प्रति है उसमें वो रुचि उत्पन्न करने का गुण होगा तभी तो लोग उसको पढ़ेंगे। कुछ ऐसा कन्वर्सेशन होना चाहिए कि लोग उसको पढ़ें। तीसरा है समझना चाहिए। विज्ञापन प्रति ऐसा होना चाहिए कि जनता की समझ में आ सके, उसमें सफाई होनी चाहिए, उसमें साधारण भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको पढ़ने व समझने के लिए एक व्यक्ति को शब्दकोश की सहायता लेना पड़े। जो आप एडवर्टाइजमेंट कॉपी में बता रहे हो या लिख रहे हो वो कैसा होना चाहिए कि वो कस्टमर को समझ आना चाहिए। आपको ऐसे भाषा का प्रयोग करना है कि वो आप कस्टमर को समझ आए, उपभोक्ता को समझ आए, तभी तो उपभोक्ता उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। उस प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे नहीं आपने क्या समझाया तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदना भी वो नहीं चाहेंगे। अगला है विश्वास करना चाहिए। एक अच्छे विज्ञापन प्रति में यह गुण होना चाहिए कि पढ़ने वाले उस विज्ञापन पर विश्वास करें। भाई आपको ऐसा कुछ लिखना होगा कि वो उनको विश्वास करने के लिए उनकी उत्सुकता को पैदा करे। यदि विज्ञापन प्रति ऐसा ना कर पाई तो वह अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगी। भाई आपका जो विज्ञापन है उसमें आप अच्छे गुण लिखो, अच्छी चीज़ें बताओ, मतलब जो उनको विश्वास कर लें। बढ़ चढ़ के आपको नहीं लिखना है, ज़्यादा नहीं बताना है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है या फिर ऐसे प्रमाण पत्रों या आंकड़ों को प्रस्तुत करना है कि लोग उस पर विश्वास करें। आखिरी है वस्तु चाहिए। एक अच्छी विज्ञापन प्रति का यह अंतिम लेकिन परम महत्वपूर्ण गुण है। प्रत्येक विज्ञापन प्रति का उद्देश्य वस्तु को बेचना है। भाई एडवर्टाइजमेंट आप क्यों कर रहे हो? वस्तु को बेचने के लिए। तो जो वस्तु विज्ञापन है ऐसा ना कर पाया तो वह अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा। भाई जब आपका एडवर्टाइजिंग कॉपी है या फिर जो विज्ञापन प्रति है उसमें आप कंज्यूमर को, उपभोक्ता को कन्विंस ही नहीं कर पाए, उनको आकर्षित ही नहीं कर पाए, तो आपके विज्ञापन प्रति कहीं ना कहीं उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, जिससे कि आपकी जो उद्देश्य की पूर्ति है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको सारा परिश्रम, जो आपका सारा परिश्रम और व्यय है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए आपका विज्ञापन एक अच्छी भावना वाला, सौंदर्य भावना, आराम, पैतृक या फिर अच्छे गुणों से भरा होना चाहिए ताकि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को ख़रीदे और आपका जो एडवर्टाइजमेंट में जो आपने इतना टाइम वेस्ट किया या फिर इतना दिमाग कंज्यूमर को इफ़ेक्ट करने के लिए लगाया वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी। लास्टली मिस्टेक्स के लिए सॉरी।